मेरे तो दो ही बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, दोनों नहीं रहे। ये शब्द उस माँ के हैं जो शुक्रवार को हुए झालावाड़ स्कूल हादसे में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा खो बैठी है। 6 साल का बेटा कान्हा और 12 साल की बेटी मीना अब इस दुनिया में नहीं है। माँ बदहवास है, गले से निवाला नहीं उतर रहा है। राजस्थान में झालावाड़ जिले के एक घर के जिस आंगन में कुछ दिन पहले तक 2 भाई बहन की हंसी गूंजा करती थी, अब वहां मातम पसरा हुआ है। झालावाड़ के पिपलोदी गांव में शुक्रवार को एक सरकारी स्कूल की इमारत ढहने की घटना में 2 भाई बहन समेत 7 बच्चों की मौत हो गई। इस हादसे में अपने बेटे और बेटी को खोने के गम में मां बदहवास है और बिलखते हुए कह रही है कि मेरा सब कुछ लुट गया। मेरे 2 ही बच्चे थे, दोनों चले गए। मेरा घर सूना हो गया है। मेरे आंगन में खेलने वाला कोई नहीं बचा है। काश भगवान मुझे ले लेता और मेरे बच्चों को छोड़ देता। उनकी चीखें सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। शनिवार की सुबह झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर का मंजर कपा देने वाला था। हवा में मातम की सिसकियां गूंज रही थीं। माओं की चीखें, उनके आंसुओं की बाढ़ और टूटे हुए दिलों की पुकार हर किसी के रोंगटे खड़े कर रही थी। माएं अपने लाडलों के ठंडे पड़े शरीर से लिपटकर बिलख रही थी। उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी, जैसे उनकी सारी दुनिया उसी पल खत्म हो गई हो। कुछ माएं स्तब्ध, अवाक, अपनी सूनी आंखों में शून्य को निहार रही थी, मानो अब भी यकीन करने को तैयार नहीं कि उनका लाल, उनका जीवन अब इस दुनिया में नहीं रहा। हर सांस के साथ उनका दर्द चीख चीख कर कह रहा था कि वो अब कभी नहीं लौटेंगे। इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले ज्यादातर बच्चे 6 से 12 साल की उम्र के थे। हादसे के बाद शनिवार के दिन प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने पहुंची। इस दौरान वो उन माओं के पास भी पहुंची जिन्होंने अपने लाल को इस हादसे में गंवा दिया। पूर्व सीएम ने इस दौरान सभी को मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह हादसा केवल एक लापरवाही का नतीजा नहीं, बल्कि सिस्टम की गंभीर विफलता को उजागर करता है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकारी स्कूल की जर्जर होती हालत पर समय रहते ध्यान दिया गया होता तो यह हादसा नहीं होता। आपको बता दें कि शुक्रवार की सुबह झालावाड़ के पिपलोद सरकारी स्कूल में कक्षा 6 और 7 के बच्चे सुबह प्रार्थना के लिए जमा हुए थे। उसी दौरान अचानक स्कूल की बिल्डिंग का एक हिस्सा भरभरा कर बच्चों पर ही गिर पड़ा। सब कुछ पलक झपकते हुआ। मलबे के नीचे 35 से ज्यादा बच्चे दब गए, जिसमें 28 घायल और 7 मासूमों की मौके पर ही जान चली गई। हादसे के बाद राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही घर के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने का भी वादा किया है। लेकिन ये पैसे, ये नौकरी उस जख्म को कैसे भरेंगे जो जिंदगी भर के लिए नासूर बन गया हो। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।